गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो शोला जिन होती है वो पिंजरे से आज़ाद हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो शायरी और यान होते हैं इन लोगों को लाल जिन की बॉडी मिल जाती है। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड। तो चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में और क्या कुछ हुआ। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आई डी है Next24 अपडेट के नाम से। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होगी रेहान और शायरी से। रेहान और शायरी उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था। और वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और वहीं पर घर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रोशनी होती है वो शोला जिन से बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम क्या हो रहा है, तुम क्या चाहती हो, ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या कौन सा खजाना चाहिए। मगर वो कुछ भी बोलती नहीं है, बस बोलती है खजाना खजाना, बस बोलती रहती है। और उसके साथ साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि वो जो शोला जिन को फिर उसका जो अंडा होता है ना शोला जिन का, वो अंडा फूट जाता है जहाँ कहीं भी रहता है। अब तो ये पता नहीं उस अंडे में से क्या निकलेगा, शोला जिन क्या करेगी। ओ माय गॉड, ये तो देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कहीं उसमें से पता नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रेहान और शायरी होते हैं उस गुफा में उन लोगों को वो लोग थोड़ा सा मैजिक करते हैं तो देखते हैं कि एक पत्थर एक हटाता है रेहान, तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। फिर रेहान बोलता है यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से। उसके बाद ही जब शायरी को नज़र आता है कुछ तो शायरी बोलती है कि ये देखिए यहाँ पे कुछ है। उसके बाद रेहान मैजिक करके उस पत्थर को हटाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर लाल जिन की बॉडी थी। तो वो लोग देख करके ये हो जाते कि लाल जिन तो उस दिन झरने के पास मारा गया, तो फिर ये यहाँ कैसे आया और उसके बाद ये इतना घायल क्यों है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि इसका जवाब तो उस्ताद जी ही देंगे। शायरी बोलती है और शायरी लेकर चली जाती है रेहान को अपने उस्ताद जी के पास। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को घर पर देखने को मिलेगा कि जो रोशनी होती है वो शोला जिन से पूछ रही होती है, रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे बताओगी तभी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ऐसे मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या चाहती हो, कौन सा खजाना तुम चाहती हो। शोला जिन कुछ भी नहीं बोलती है, बस सिर्फ खजाना खजाना बोल ही रही होती है। और उसके बाद ही वहीं पर अंडा भी फूट जाता है जहाँ कहीं भी अंडा छिपा होता है। यह देख करके शोला जिन को और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा में वो जानवर का बन जाती है और आग मुंह से निकलने लगती है। वो आग जैसी आग निकलता है कि वो शारा को भी अंडे का बना देती है। अब घर में बुआ और शारा दोनों बन चुके हैं अंडे का। और यह देख कर के रोशनी परेशान हो जाती है और अमन और दादी को बुलाती है। अमन और दादी वहाँ पर आते हैं तो जिस पर वो लोग देख कर के हैरान हो जाते हैं और परेशान भी हो जाती है। और फिर जब जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो शोला जिन वहाँ पर नहीं होती है। जी हाँ, शोला जिन पिंजरे में से गायब रहती है। और वहीं पर आ जाती है ताबी जी। ताबी जी बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा, ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगी तभी, नहीं तो फिर हम लोगों को नुकसान हो सकता है। अमन भी बोलते हैं कि अब क्या और देखना है, रोशनी आपकी अयाना सेंस से हमें क्या करना है, क्या भरोसा है उसका। ये हम लोग देख रहे हैं ना, इसने घर में वालों को कितना परेशान कर रखा है। सब बुआ फूफी और शारा को इसने अंडे का बना दिया है। अब और क्या देखना है, ये आगे पता नहीं क्या कुछ कर देगी। अब इसे जल्दी से पकड़ना ही होगा, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है, नहीं तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और यही सब कुछ भी बोल रही होती है ताबी जी भी यही चाहती है कि रोशनी जो है वो उस पर नुकसान पहुँचाए, उसे मारे और उसे अपना रोशनी को अपनी जो अयाना और दिल है उसे वापस करना पड़ जाए। रोशनी का मन नहीं रहता है उसे नुकसान पहुंचाने के, क्योंकि रोशनी को लगता है कि वो बिल्कुल अच्छी है, वो अपना खजाना ढूंढ रही है, वो कुछ ढूंढ रही है। लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो अपना अंडा ढूंढने आई है। और उसके बाद भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जी किसी भी तरह कोशिश करती है कि किसी भी तरह रोशनी से वो गुनाह कराए। रोशनी का मन नहीं है ये सब कुछ करने का, लेकिन ताबी जी बहुत चालू है। और इधर ही रेहान और शायरी जो है उस्ताद जी के पास पहुंच जाते हैं और उस्ताद जी को बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ। तो उस्ताद जी जिस पर बोलते हैं कि ये किसी मामूली तलवार से इसे ख़त्म नहीं किया गया है, इसे जिन्नात की बादशाह की तलवार से इसे ख़त्म किया गया है। तो जिस पर रेहान बोलता है उसकी तलवार तो ख़त्म हो चुकी है। जिस बात पर उस्ताद जी बोलते हैं कि नहीं, ये मामूली तलवार नहीं है, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिन्नात की बादशाह की तलवार है और वो तलवार ख़त्म नहीं हुई, उसकी पावर्स किसी ने चोरी कर ली है। और उसे मामूली तलवार में भी अगर डाल दिया जाए तो वो जिन्नात की बादशाह की तलवार बन जाती है। तो उन लोगों को समझ में आता है कि अमन की तलवार जो है
वो उसकी पावर्स चोरी हुई थी, ना कि तलवार। और उसके बाद वो तलवार अभी भी किसी के पास है, लेकिन वो तलवार किसके पास है ये पता लगाना पड़ेगा। और वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ताबीजी होती है वो उस तलवार को तेज, उसकी धार को तेज कर रही होती है और बोल रही होती है कि ये गुनाह तो मैं रोशनी से करवा करके ही रहूँगी किसी भी तरह, और इसी तलवार से मैं शोला जिन को मरवाऊंगी। और वो उसकी धार को तेज कर रही होती है और बातें भी कर रही होती है, बोल भी रही होती है कि पीछे से आ जाते हैं अमन, देख लेते हैं अरे ताबीजी यहाँ क्या कर रही है। और पीछे से अमन आ जाते हैं और अमन आकर के ताबीजी को बोलते हैं कि कहाँ छिपी है वो, जिसको सुन करके ताबीजी हैरान हो जाती है और डर जाती है। जी हाँ, ताबीजी को लगता है कि अमन को उसकी सच्चाई पता चली गई, लेकिन रियल में तो ऐसा है नहीं। अमन बोलते हैं कि कहाँ छिपी है शोला जिन, हमें बताओ। तो जिस पर ताबीजी बोलती है कि हाँ मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ, मैं भी उसे ही ढूंढने के लिए आई हूँ। और तलवार को वो पीछे छिपा लेती है ताबीजी। और उसके साथ साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ताबीजी होती है ना, उसको जब अमन बोलते हैं कि चलिए घर के अंदर चलिए डिस्कस करते हैं क्या करना है, तो जिस पर ताबीजी बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ। अमन तो वहाँ से चले जाते हैं और ताबीजी अब सोच रही है कि तलवार को किस तरीके से रोशनी के हाथ में थमाया जाए और रोशनी से ये गुनाह कराया जाए। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में तो फ्रेंड्स आप लोगों को यही सब कुछ देखने को मिलेगा, मगर कल का एपिसोड भी इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि रोशनी जो है उसको घर में खून के धब्बे दिखते हैं, तो खून के धब्बे का जब वो पीछा करती है तो देखती है कि एक रूम में शोला जिन चुपचाप से बैठी रहती है। वो शोला जिन से बहुत प्यार से बात करती है, बहुत अच्छे से बात करती है और पूछती है कि क्या बात है, मैं आपकी मदद करूँगी, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी मरम्मत कर देती हूँ, आपकी जो चोट लगा है मैं उस पर दवा लगा देती हूँ। और वहीं पे दादी आ जाती है और दादी जोर से चिल्ला करके बोलती है मिल गई शोला जिन, अब इसे जल्दी से पकड़ लो। तो ये सुन करके शोला जिन को गुस्सा आ जाता है, फिर वो मुंह से आग निकाल देती है। जी हाँ, मुंह से आग तो निकाल देती है और वो आग सीधे रोशनी और दादी के ऊपर जा कर के लग जाती है। ओ माय गॉड, तो क्या दादी और रोशनी भी अब अंडा बन जाएंगे या क्या होने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कल के एपिसोड में और ये कुछ देखने को मिलेगा कि जो घर वाले हैं उसको पकड़ लेते हैं, शोला जिन को उस रस्सी से पकड़ लेते हैं और उसे खींच रहे होते हैं। और रोशनी को ताबीजी भड़का रही होती है कि जल्दी से इसे ख़त्म करो, जल्दी से इसे ख़त्म करो। और उसके बाद रोशनी इसे ख़त्म नहीं करना चाहती है, लेकिन वो जो अपनी जो उसका कोशिश करती है, लेकिन अब क्या रोशनी मार देगी शोला जिन को? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इसी तरीके के लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। और साथ में बेल को भी प्रेस करना ना भूलें।